दिल्ली बीजेपी की लीगल सेल ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो धार्मिक आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली बीजेपी ने इस विषय पर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से दिल्ली की मस्जिदों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है ताकि मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है और बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है चुनाव आयोग को, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया औपचारिक रूप से नहीं दी है, लेकिन उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना है कि अगर इस देश में ध्रुवीकरण की कोई राजनीति करता है तो बीजेपी करती है। बीजेपी ने अपने, हालांकि जो दिल्ली के चुनाव आयोग के सीईओ को अपना पत्र भेजा है उसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बयान आए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के, उससे उन्हें ये खतरा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा सकती है और मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा सकता है एक खास समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और जो सीईओ है उनका भी कहना है कि इस तरीके का भी फैसला नहीं लिया गया और अगर देखें तो ये मुमकिन भी नहीं नजर आता, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों का यह आरोप है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और आम आदमी पार्टी का भी इस मसले पर यही पक्ष अपना होगा। अभी हालांकि वो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आए हैं और अब चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना है, लेकिन इस बात की संभावना कम ही नजर आती है कि पार्टी इस तरीके के याचिका पर, बीजेपी की इस याचिका पर किसी तरह का कोई सकारात्मक फैसला कदम उठाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास हुए फुटओवर ब्रिज हादसे के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और बड़ी तादाद में सड़क पर उतर आए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यही नहीं, कांग्रेस ने राज्य सरकार पर मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लगाया। जो चीफ इंजीनियर है उनके ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, निष्कासित होने चाहिए। सिर्फ आई वॉश कर रहे, लीपापोती कर रहे, उसका निषेध करता हूँ। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्होंने हाथों में बैनर लिया हुआ था जिसके जरिए राज्य सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लखनऊ में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दारुल उलूम फिरंगी महल से जुड़े इन लोगों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और साथ ही हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए दुआ भी की। वहीं एक संदेश देने की भी कोशिश की गई कि इस्लाम से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग दुनिया भर में खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो इस्लामोफोबिया तेजी से फैलाया जा रहा है और जो लोगों के जहनों में एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। इस वजह से हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग आगे आएं और इन नफरतों का खात्मा करें। साथ ही लोगों ने मांग की कि सोशल मीडिया के जरिए जो समाज में जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगानी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए से जहर फैलाया जा रहा है उस पर भी बंदिश लगाई जाए। ममता बनर्जी ने इस बार जिन लोकसभा सीटों पर अभिनेत्रियों पर दांव खेला है, उन सीटों की पश्चिम बंगाल की राजनीति में अहमियत कम नहीं है। इस बार ममता बनर्जी की राजनीतिक कर्मभूमि माने जाने वाली जादवपुर लोकसभा सीट पर मिमी चक्रवर्ती को उतारा गया है। ये सीट कोलकाता में आती है, जहां 1984 में ममता बनर्जी ने सीपीएम के कद्दावर नेता रहे सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। इसी तरह नुसरत जहां को बांग्लादेश की सीमा के पास बसीरहाट लोकसभा सीट पर मौका दिया गया है। इस सीट पर बीजेपी की नजर है, जिसे 2014 में 2.25 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरह लोहे से लोहा काटने के लिए ममता बनर्जी ने आसनसोल से मुनमुन सेन को मैदान में उतारा है, जहां बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री और गायक बाबुल सुप्रियो का फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। टीएमसी ने बांग्ला फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस शताब्दी रॉय को भी फिर से बीरभूम लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर शताब्दी रॉय ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। गोवा में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को चुनौती देते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब होने और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा की मौत के बाद सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया। फ्लोर पे जितना नंबर चाहिए, जितने रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है, हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे, लेकिन हमको मौका देना चाहिए। फिफ्थ टाइम है, हम जो मांग रहे हैं वो नहीं, अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो होते हुए भी ना के बराबर है। इमरजेंसी मीटिंग रखा था कि पर्रिकर जी
काफ़ी बीमार हो गए हैं। डॉक्टर्स उनको बार बार देख रहे हैं और वो भी कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि वो ठीक हो जाएगा, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग रखा था कि आगे स्ट्रेटजी क्या करें। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह से कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा किया है और चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को, किस तरह से देखा जाए इस कदम को? देखिए, कहीं न कहीं डर कांग्रेस पार्टी को ये है कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी को मौका देने की बजाय राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं विधानसभा को, और इसी डर से कांग्रेस पार्टी ने जो चिट्ठी दी है राज्यपाल को, उसमें साफ कहा है कि 13 विधायक बीजेपी के पास हैं, जबकि 14 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और ऐसे में कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि गोवा गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और 3 इंडिपेंडेंट विधायक, यानी 9 विधायक अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस लिहाज से बीजेपी का नंबर ज़्यादा है और वो बहुमत तक है। अब रात की खबर ये है कि लगातार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इंडिपेंडेंट विधायकों के संपर्क में हैं और उन्हें अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर विश्वास मत के लिए ये सारा मामला सामने आता है तो क्रॉस वोटिंग हो सके और बीजेपी सरकार को बहुमत हासिल ना हो, इसकी पूरी कवायद होगी। हालांकि कांग्रेस को ये डर है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जब फिर से री इलेक्शन कराने का गवर्नमेंट का प्लान होता है तो विधानसभा राज्यपाल भंग कर सकते हैं, और इसीलिए पहले ही दावा पेश कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का विरोध किया। इन कार्यकर्ताओं ने राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार के विरोध में बड़ी तादाद में सड़क पर जुट गए। इस दौरान बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल दिखीं, जिन्होंने ताली बजाकर अमरिंदर सरकार का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर वोट बटोरने के लिए लोगों से झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। इन्होंने जो लोगों के साथ भद्दा मजाक किया, इन्होंने लालच देकर वोटें ली और लोगों के साथ विश्वासघात भी किया और लोग अब धिक्कार दे रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, जिनके जरिए राज्य सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता हाथों में बैनर लिए दिखे, जिन पर सीएम अमरिंदर सिंह का कार्टून बना था, जिसमें उन्हें आराम करते दिखाया गया था। बिहार के मधुबनी में पुलिस आचार संहिता के पालन पर सख्त हो गई। बिहार के मधुबनी में पुलिस आचार संहिता के पालन में जुट गई है और इसी कड़ी में एसडीएम और एसएसपी ने रेलवे स्टेशन के पास के होटलों में तलाशी अभियान चलाया। यूपी के अमरोहा में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एसपी नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया गया। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में फायरिंग की घटना पर झारखंड के रांची में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खामोशी के साथ विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के पडेरू में 2 लोगों के एनकाउंटर के विरोध में ट्राइबल यूनियन के कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ एक आदमी को हिरासत में ले लिया। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी को उम्मीदवारों के टिकट तय करने से ज्यादा नेताओं के आपसी झगड़े निपटाने में मेहनत करनी पड़ रही है। आलम यह है कि झगड़े चुनावी हार का कारण ना बन जाएं, इसलिए बाकायदा दिग्गजों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उनसे साफ कहा कि कुछ भी हो जाए, टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के भीतर कोई घमासान नहीं होना चाहिए। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सुलह कराने का जिम्मा जहां विनय सहस्त्रबुद्धे को सौंपा गया है, तो लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह को भी नेताओं के मनमुटाव को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को भी इस काम में लगाया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है। कार्यकर्ता, नेता और जनता सब एकजुट है। मध्य प्रदेश में भी हम कृत संकल्पित हैं
कि 29 में से 29 सीटें जीतें, इसलिए कहीं असंतोष नहीं हो। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इन खबरों को अफवाह बता रहे हैं। चुनाव जब आते हैं इस तरह की बातें स्वाभाविक रूप से होती हैं, बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो सारी बातों का कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी डैमेज कंट्रोल की स्थिति तब बनेगी जब कोई प्रत्याशी उनके विरोध में खड़ा हो पाएगा।